यहाँ बहुत सारे हरे रंग हैं। हर पेड़ की पत्तियां अलग हरे रंग की हैं। न जाने क्यों यहाँ जो श्वान है वे कुछ चिढ़े से रहते हैं। अक्सर वो रात भर भूखते हैं, जबकि कुछ ऐसे जंगली जानवर यहाँ आते नहीं हैं। कुछ अजीब सी उनमें बेचैनी है। प्रायः ऐसा तब होता है जब दुर्घटना में उनके बच्चे दब गए हों गाड़ियों के नीचे, तो जीवन भर के लिए ऐसे हो जाते हैं। पहाड़ियों के पीछे से सूरज बस अब ऊपर आने ही वाला है। पीलिमा चारों तरफ फैल रही है। कोयल ने गाना शुरू कर दिया है। पंछियों का खूब सारा कलरव यहाँ रहता है। अभी भी नदी की बहने की आवाज यहाँ तक आ रही है। भोर के समय और रात में नदी की आवाज साफ सुनाई देती है। जब थोड़ा सा इंसानी जीवन का कोलाहल थमता है तो आवाजें साफ सुनाई देती है, जो प्रकृति की हैं, जो नैसर्गिक है। बहुत सुहावना मौसम है। न ठंड है न गर्मी, बिल्कुल शरीर के तापमान के अनुकूल। यहाँ कुछ जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। कुछ के पत्ते महकते हैं, कुछ के फूल जाने अनजाने फिजा में पसरी हुई है खुशबू। आज हमारी कार्यशाला का तीसरा दिन है और हम भोर की बैठक में साथ साथ चलते हुए प्रेम क्या है इसका इस भांति अन्वेषण कर रहे हैं कि वह अन्वेषण हमारी बुद्धि तक सीमित न रह जाए। वह अन्वेषण हमारे प्राणों तक को भी व्याप्त कर ले। वह हमारे होने का अभिन्न हिस्सा हो जाए। इसलिए यह अन्वेषण कोई शोध जैसा नहीं है। यह अन्वेषण ध्यान है, जिससे सीधा मेरा जीवन, हमारा जीवन प्रभावित होने वाला है। प्रेम क्या है, इसमें प्रवेश करने से पहले प्रेम क्या नहीं है उसकी हम लोगों ने चर्चा की है। पहले दिन हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया स्वयं से साथ साथ चलते हुए कि प्रेम संबंध नहीं है। क्या यह बात सच है? इसकी हमने पड़ताल की और पाया कि जिसे हम संबंध कहते हैं वह सारे संबंध बनावटी हैं। वे बहुत सारे संस्कारों पर, सुझावों पर, जरूरतों पर, सम्मोहनों पर आधारित हैं, भयों पर आधारित हैं। और यदि जिसे हम संबंध कहते हैं वह
इन सारे बनावटीपन से ही निर्मित है, तो उसमें प्रेम जैसी निसर्गिक चीज का पदार्पण भला उम्मीद करना भी बेमानी होगा। हाँ, हमारे प्रकाश में यह बात जरूर आई कि जिसे हम प्रेम कहते थे, प्रेम अब तक समझते थे, आसक्ति थी, लगाव था, मोह था, जरूरत थी, लेकिन वह एक व्यापार सा था, वह एक सम्मोहन सा था, कोई जीवंत घटना उसमें नहीं थी, जीवंत क्रिया नहीं थी। हम लोग इस अन्वेषण को इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारी हमारे जीवन की क्रियाएं वह हमारा अहंकार खा जाता है, वह हमारे अहंकार के ही पोषण के लिए होती हैं, हमारे संस्कारों के लिए, हमारे सुझावों के लिए, हमारी परवरिश के लिए। वो एक जिस तरीके से हमें यंत्र बना दिया गया है, उसी यंत्र के या जिस एक विराट तथाकथित समाज यंत्र के कल पुर्जे की तरह हम काम करते हैं। समाज हमारा कल पुर्जे की तरह उपयोग करता है। कल पुर्जा यदि ठीक से काम करता है, समाज की मशीन उसको आदर देती है, लेकिन हम कल पुर्जे नहीं हैं। क्या हम कल पुर्जे मात्र हैं? हमारी कुल परिभाषा, हमारा कुल होना किसी एक ख्याली मशीन का, संस्था का हिस्सा भर हो जाना है? नहीं। फिर हमने अपने लिए कमाना शुरू किया है। हम यह जो बैठकें कर रहे हैं, इसमें निज अपने लिए कुछ कमा रहे हैं, कुछ अन्वेषण कर रहे हैं। यह जो प्रेम है, जिसे हम प्रेम शब्द कहते हैं, प्रेम शब्द के पीछे वह जो छिपा हुआ आशय है, वह आशय यदि यथार्थ रूप में हमारे जीवन में उद्घाटित होता है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, पड़ रहा है। हाँ, यह बात और है कि अन्य निज के लिए किए गए तथाकथित उपाय वह निज तक ही सीमित रह जाते हैं। मैं अगर खुद के लिए धन कमाता हूं, तो वह धन मेरे ही उपयोग के लिए सीमित रह जाता है, जब तक मैं न चाहूं। लेकिन यह जीवंत अन्वेषण, प्रेम की कला का यह अन्वेषण यदि सच में ही उद्घाटित हो पाता है, तो फिर सकल मनुष्य चेतना में इस प्रेम का गहन प्रभाव पड़ता है। मेरे अंदर अगर इस यांत्रिक मनुष्य संरचना से परे कोई भी एक द्वार, कोई भी एक किरण फूटती है, तो मनुष्य चेतना के लिए उम्मीद की एक नई किरण की ही तरह सिद्ध होती है। इसलिए हम अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, और अनायास ही सकल मनुष्य चेतना के लिए, सकल मनुष्य जीवन के लिए, उस मनुष्य के जीवन के लिए जो युद्धों में झोंका जा रहा है, युद्धों का शिकार हो रहा है, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो रहे हैं, उन स्त्रियों के लिए जो असहाय हो रही हैं, जिनके साथ अनाचार किया जा रहा है, उन व्यक्तियों के लिए जिनसे उनके जीवन का सारा उपाय छीन लिया गया, उपाय छीना जा रहा है, वह व्यक्ति जो अकारण ही दुख में है। हम सब मनुष्य अकारण दुख में है, क्योंकि हम कोई एक बनावटी जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, साथ साथ कुछ मित्र जो कि न शास्त्रों में है,
न विधियों में है, न कोई गुरु या आचार्य या शिक्षक की शिक्षाओं में है। हम निपट अपने जीवन का यथावत अवलोकन करके अपने ही भीतर ऐसी किसी सरिता को खोल रहे हैं, ऐसी किसी निर्झर को अवसर दे रहे हैं जो प्रेम को लेकर के आए। तो कल भोर की बैठक में हम लोगों ने प्रेम संबंध नहीं है इसके क्रम में पड़ताल की कि क्या हमारे जीवन में कोई भी संबंध ऐसा है जो सोच विचार पर निर्भर नहीं है। सांझ तक हमने पाया, परसों शाम तक हमने पाया कि नहीं, सारे संबंध हमारे सोच विचार पर ही निर्भर है। फिर हम परसों साँझ बैठे, परसों साँझ हमने संवाद किया और इस प्रश्न के साथ अपने साथ रहने गए कि वह जीना क्या है जो संबंधों की समूची संरचना से मुक्त। फिर कल भोर की बैठक में हमने पाया कि यह प्रश्न हमें एक निस्तब्धता दे गया। हम स्तब्ध रह गए। हमने अपने संबंधों की बड़ी सुनियोजित तरीके से स्थापित संरचना को लड़खड़ा करके गिरता हुआ पाया, जो कि शुभ है। जो जीवन पर लागू नहीं होता वह अगर छूट जाता है तो जो जीवन पर लागू होता है उसके लिए संभावना बढ़ जाती है। फिर कल भोर में हमने प्रेम क्या है इस प्रश्न के क्रम में प्रेम जीवन नहीं है इस पर संवाद किया। प्रेम जीवन में कैसे आ सकता है उस जीवन में जो जीवन सिर्फ सोच विचार पर आधारित है, सिर्फ जो बनावटी है, सिर्फ जो टूट करके अलग हो गया है, जो मैं के इर्द गिर्द तक सीमित हो गया है। हमने इस प्रश्न के अन्वेषण के क्रम में भोर से सांझ तक इस तथ्य का पता लगाया, क्या हमारे जीवन में जिसे हम जीवन कहते हैं कुछ भी ऐसा है हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में क्या कोई एक पल, एक क्रिया ऐसी है जो सोच विचार पर आधारित न हो और हम असमर्थ रहे। एक भी पल, एक भी क्रिया ऐसी हमारे जीवन में नहीं हमको प्रकट में आई जो कि सोच विचार पर आधारित न हो, और आई भी तो वह किन्हीं दूसरे कारणों पर। जैसे कि हम एक सुभोर देखते हैं तो वह दृश्य क्षण भर के लिए हमें स्तब्ध कर जाता है। हमारी सोच विचार की श्रृंखला थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को खिलौना मिल जाए और वह चीख पुकार करना बंद कर दे, शरारत करना बंद कर दे, पर खिलौना छूटेगा, जीवन विराट है और फिर वह वापस उसी दायरे में आ जाएगा जो उसका स्थापित धर रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में कभी कभी स्तब्धता आ जाती है किन्हीं किन्हीं कारणों से, लेकिन वह जो श्रृंखला है वह भीतर बनी ही रहती है। फिर सांझ हम लोग इस प्रश्न को जो सहज रूप से हमारे अन्वेषण के क्रम में आया उसको हमने पाया कि फिर वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। हमको कुछ भी नहीं पता कि जीवन के पार क्या है, इसलिए हम बस बातचीत के लिए उसे एक कला का संबोधन दे दिए। जिस जीवन को हम जानते हैं
वह यांत्रिक है, बनावटी है, उसके पार क्या है हम नहीं जानते हैं। वह स्थैतिक है या चर है, वह चलायमान है या ठहरा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, उसके अन्वेषण के लिए हमने अपने इस बनावटी जीवन की संरचना को समझ इसकी अवसान के लिए आहुति दे दी कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। उस प्रश्न के साथ कल सांझ को हम लोगों ने विदा ली थी और आज भोर की बैठक में हम सब लोग क्रम से अपना अवलोकन साझा करें। पहले जहां हम हैं वहां होते हुए, ठहर करके, बहुत स्थिर होकर के देखें कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों पर क्या हो रहा है, हमारे आंख पर क्या हो रहा है, कौन सा दृश्य घटित हो रहा है, बिना उसको सही गलत ठहराए, बिना दूसरे से तुलना किए। कान पर क्या सुनाई दे रहा है, त्वचा पर सर्दी गर्मी का क्या एहसास है, गंध पर क्या हो रहा है, स्वाद पर अगर कुछ है तो उस पर क्या हो रहा है, उसको थोड़ा हम रखें, क्योंकि यह बहुत सहयोग कर देता है हमको जीवन के इस महाप्रवाह में सम्मिलित होने के लिए, उसका अपने को हिस्सा समझने के लिए क्षण भर को ही सही पर सहयोग कर देता है। तो हम लोग साझा करें। प्रणाम सभी मित्रों को। प्रणाम स्वामी जी। मैं आज आपके घर के टेरेस पे ही आके बैठा हूँ। सूरज निकल आया है और हल्की सी हवा भी चल रही है जो स्पर्श कर रही है पूरे बदन को। जहां तक नजर जाती है सब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखती है। बीच में इक्का दुक्का पेड़ की थोड़ी सी शिखर दिख रहे हैं बिल्डिंगों के बीच में। बाकी पेड़ तो यहाँ इस शहर में दिख नहीं रहे हैं। पास वाले ही घर की उनकी टंकी फुल हो गई है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसकी भी आवाजें आ रही है। कोई एसी चल रहे हैं लोगों के, उनके भी फैन की आवाज जो छतों पे लगे हैं आ रही है। और धीरे धीरे सूरज ऊपर उठ रहा है तो थोड़ी हल्की सी तपिश भी महसूस हो रही है। बाकी ये जो हवा चल रही है हल्की हल्की, वो उस तपिश को थोड़ा कम कर रही है। पेड़ के सामने ही जो पेड़ है आम का, उसमें मैं देख रहा हूँ ध्यान से तो हरे रंग में भी कई रंग दिख रहे हैं। कोई फीका है, कोई गहरा है, साथ में बीच बीच में लाल कलर की भी पत्तियां हैं। और आज छत से मेरे को एक दूसरा भी एक आम का पेड़ दिख रहा है, वो थोड़ा उससे बड़ा है। बाकी यहाँ पे आम में के पेड़ में बौर नहीं दिख रहे हैं मुझे, जैसे वहां दिखे थे वैसे यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ये है, बिना बौर के यहाँ पे आम लगेंगे कि नहीं लगेंगे इनमें कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि बौर ही नहीं दिख रहे हैं। और जहां तक प्रश्न का सवाल है, वह कला क्या है जो जीवन के बिना है? इस प्रश्न पे तो बिल्कुल एकदम सुन्न ही हो गया। जब जीवन ही नहीं होगा, जीना ही नहीं होगा, तो कला कहाँ से होगी? जीवन है तो कला हो सकती है, बिना जीवन की कला कैसी होगी? बस इसके आगे मैं सोच ही नहीं पाया, कुछ न विचार आया न कुछ अवलोकन में आया। बस यहीं पे आके बुद्धि ठहर गई, विचार ठहर गए कि इसके आगे क्या होगा। धन्यवाद।
हाँ स्वामी जी, क्योंकि हमारे भीतर जो कला को लेकर के समझ है, वह है कि जैसे साइकिल चलाना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, कविता लिखना, ये सब कला है जिसमें सोच विचार का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई कला ऐसी है जिसमें सोच विचार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यह बात हमारे ख्याल में भी नहीं आती है। जीवन जिसे हम जानते हैं और वह सोच विचार के ही द्वारा आधारित है, उसी पर निर्भर है, सोच विचार के द्वारा ही चल रहा है। इसलिए जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है, जिसे हम जीवन कहते हैं, फिर विचार सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से ठहर जाता है, फोर्सफुल्ली नहीं, ऑर्गेनिक रूप से। ठीक ही है, पर यह हम लोग अवसर वहां रखें, द्वार रखें कि हमें इस कला का पता नहीं चलेगा जो कि जीवन से मुक्त है, पर उस कला का अवतरण करने के लिए, उस कला को अवसर देने के लिए हम सारे उपाय कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। मुझे यहाँ पे आसमान में थोड़े से बादल दिख रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते दिख रहे हैं जिसके अंदर एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें मधुमक्खी नहीं है, सारी मधुमक्खियां उड़ गई है। एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें खूब सारी मधुमक्खियां दिख रही है। दूर से गिलहरी का आवाज सुनाई दे रहा है, साथ में पंखे का भी आवाज सुनाई दे रहा है। और स्पर्श के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कि अंदर बहुत सारी हीट के अंदर ठंडी हवा, जब मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आज। मतलब कि ठंडक तो है, लेकिन जब ठंडक में जैसे कि कोई गर्मी आती है और फिर एकदम मतलब ठंडी और गर्मी जैसे मिक्स होती है और कैसा लगता है, वैसे इस पर्स में ऐसा लग रहा है। इसको मुझे घूमना नहीं आ रहा है, पर इस तरह से लग रहा है। और स्वाद में तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नमकीन सा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपका जो आपने जो प्रश्न रात को कहा था, मैं कल मेरा नेटवर्क नहीं था, प्रॉब्लम हो रहा था, डाटा खत्म हो गया था शायद, तो जून के लिए उतना काफी नहीं था डाटा, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। तो आप जो आपका प्रश्न है वह जीना क्या है, नहीं वह कला क्या है जो जीने से मुक्त है। तो मुझे जब मैं ये प्रश्न को लेके सोई, फिर मुझे तो नींद आ गई। सुबह उठी तो वो प्रश्न था, तो ऐसे तो कोई अवलोकन में मेरे नहीं आया कि वह कला क्या है जीने से मुक्त है, इसके अवलोकन में मुझे तो कुछ पता नहीं चला इसी तरह का, कुछ विचार तो नहीं है अभी फिलहाल तो।
ना ऐसा कोई दृश्य दिख रहा है अंदर से। हाँ, किसी तरह का फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा सा लग रहा है। अंदर से सन्नाटा लग रहा है, बाहर भले पंछी उड़ रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर सन्नाटा लग रहा है। फिर उसके बाद में वह कला क्या है जो जीने से मुक्त है, तो वो मुझे नहीं पता कि कौन सी कला हो सकती है वो। इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो आंख के सामने दिख रहा है वो एक पीपल के साइड में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ में कॉटन जैसे फ्लावर्स लगे हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम से। और वो जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो एक थ्रेड जैसे हो जाते हैं, तो थ्रेड के जैसे लटके हुए हैं पत्तियों के ऊपर। और सूखे हुए ज्यादा फूल नजर आ रहे हैं खिले हुए फूल से तो। और सन अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, एकदम नॉर्मल है टेम्परेचर यहाँ पे। और जब ये प्रश्न कल का जो था, वह कला क्या है जो जीवन मात्र से मुक्त है, तो ये इसके ऊपर तो कोई आंसर आना का मुश्किल है। क्योंकि आपने कल कहा था कि जीवन शब्द ही को हमने करप्ट कर दिया है। जीवन वो नहीं रहा जो उसका नेचुरल स्टेट में होता है। हमने उसको अपने मैं से सुपर इम्पोज करके उसको जीवन वर्ड को करप्ट कर दिया है। तो इसीलिए जीवन क्या है वो तो हम जानते ही नहीं। जब हम जीवन क्या है नहीं जानते तो कला को जानना तो उस बुद्धि को रख के जिसको हमने जीवन बना दिया है, उस कला का अन्वेषण करना इस बुद्धि के साथ मुश्किल है। तो फिर भी जब मैं इस क्वेश्चन को और डीप लेके जाती हूँ तो फिर कहीं पे एक थॉट आता है कि शायद इस जीवन को जो आर्टिफिशियल जीवन है, वो कला इस आर्टिफिशियल जीवन को मुक्त करने वाली कला होगी शायद। फिर एक अजम्पशन सा लगता है ये थॉट के थ्रू आ रहा है। वैसे देखो तो उसके लिए एक डिफाइंड आंसर या क्लैरिटी नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। इसका उत्तर आता है तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए वो आंसर भी फेक लगता है। पर आंसर पे बने, बस आंसर जो भी कुछ आ रहा है वो लागू नहीं है। इसका मतलब है कि प्रश्न पर बने रहना ही कहीं न कहीं इस कला का सूत्रपात है, उसको अवसर देना है। जी। या सुप्रभात धर्मराज जी। सुप्रभात धरा जी। आज यहाँ आसमान में हल्के हल्के बादल हैं और नीम के सफेद फूलों से इसकी गंध बीच बीच में आ जाती है, और सदाबहार के और
गुलाब के और कुछ कनेर के फूल भी खिले हुए हैं। ज्यादा शीतलता तो नहीं है आज। कुछ पंछी भी चहचहा रहा है और आसमान में भी कुछ वाटर बर्ड्स हो, ऐसे पक्षियों का 3-4 पक्षी जा रहे हैं। और मैं भौतिक तौर पर कुछ अधिक व्यस्तता के कारण सेशंस नहीं रेगुलर अटेंड कर पा रही हूँ। फिर भी कल जो प्रश्न मैंने पढ़ा कि वह कला क्या है जो जीने से मुक्त है, तो उसका आंसर तो नहीं आता, पर फिर भी शब्दों में तो यही आया कि लाइफ आफ्टर डेथ। तो क्योंकि जब तक मैं है तब तक जीने से मुक्त है, तो जीने वाला भी है। तो जीने वाला का जो भी पूरा दिन जीने वाला मैं जो बना रहता है, फिर बीच में भले ही मैं से मुक्त जीवन क्या है तो उसकी थोड़ा सा झलक सा मिल जाता है, पर फिर वही मैं से युक्त जीवन जैसा कि ये आ जाता है। तो जीने से मुक्त है, यह प्रश्न का तो उत्तर तो नहीं आ रहा है, पर फिर जीने वाला ही फिर मिट जाता है, ऐसा होता है। जीने जीने वाला है तो तब तक तो मैं बना ही हुआ है। कला का तो भी पता नहीं। और थोड़ा वो संबंध का भी जो परसों मैंने कुछ अवलोकन सबने साझा किए थे, उसमें था कि कहीं संबंध तो कृत्रिम बनावटी है, विचारों के आधार पर यह तो है ही। फिर भी एक जो था कि कुछ संबंध और दुख की बात भी आई थी अवलोकन में। तो मुझे जो जहाँ पर हमारा जैसे कि माता पिता या भाई बहन पति पत्नी जो भी निकटतम देह के संबंध है जहाँ पर व्यवहार घटता है, तो मुझे लगता है कि इन संबंधों से हमें भीतर ऐसा लगता है कि दुख मिलता है या वे दुख का कारण है। तो मुझे अपने अवलोकन में यह लगा कि कोई संबंध तो दुख का कारण नहीं होता है। कोई भी संबंध हो, कहीं भी किसी से भी हो, तो वह दुख का कारण नहीं होता है। कोई संबंध हमें दुख नहीं दे सकता है। और यह हमारे मैं ही होता है जो हम अपने अहंकार से या ईगो से संबंधित होते हैं, और फिर हमारा मैं की ही अपेक्षाएं होती है। तो वही दुख, उसी के कारण दुख का अनुभव भी करने वाला वही मैं ही होता है। ये जो मैंने उस दिन सुना था, तो भीतर यह एक अवलोकन साझा करना था। और सामने भी मैं ही है, तो उसको भी तो कोई बोध नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगा कि व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि पेड़ है या पंछी है या तितलियां है, तो वहां पर भी संबंध है। पर मुझे लगता है जब तक हमारा मैं है, वहां पर भी हम नैसर्गिक रूप से तो संबंधित नहीं हो पाते हैं। भले ही हम कितना ही प्रकृति के बीच में हो तो हमको अच्छा लगता है, हल्का अनुभव करते हैं, कितना ही सौंदर्य बिखरा हुआ हो प्रकृति का, फिर भी हमारा मैं जब तक है तब तक संबंध, वह जो ऑर्गेनिक कहते हैं, वह तो नहीं होता है। तो फिर चाहे वह पेड़ से हो या देह के कोई भी निकटतम व्यक्ति से हो, तो इसलिए संबंध दुख नहीं, इन अर्थों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध दुख का कारण होता है या दुख देता है। जी धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते दिलीप। सर, सूरज काफी ऊपर आ चुका है, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हवा जब चेहरे को छू रही है तो ऐसा लग रहा है कोई प्यार से सहला रहा है।
आकाश में चिड़ियाएं, खूब सारी चिड़ियाएं इधर उधर उड़ रही है। एक चिड़िया अभी हवा के विपरीत प्रवाह की तरफ उड़ने की कोशिश कर रही है, पर वो इतनी हल्की है कि उसको उसकी तरफ जहाँ वो जाना चाह रही है जा नहीं पा रही है, और हवा उसको पीछे धकेल रही है बार बार। अब लगता है उसे समझ में आ गया और वो प्रवाह में बहने लगी। मुझे लगता है सर, हम भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कर रहे हैं, जो खुद को अलग समझ रखा है। मैं मैं अलग हूँ, मेरा जीवन बाकी सबका जीवन। हम भी प्रवाह के विपरीत जाने की कोशिश ही करते हैं और दुख पाते हैं, और हमें ये समझ ही नहीं आ पता। हर पल खुद को अलग समझते हुए बस जो चल रहा है उसके विपरीत जाके कुछ मिल जाए, और सिर्फ हताशा के अलावा वहां कुछ होता नहीं है। सर, हमारा जो प्रश्न था जीवन के, वह कला क्या है जो जीवन नहीं है, जो जीना नहीं है, ऐसा कुछ पकड़ में आया नहीं सर। मुझे लगता है वो पकड़ में आ नहीं सकता। एक छोटी सी पुरानी बात बताना चाहूंगा मैं। होली पर जब मैं अपने घर गया था, और जब वापस आने को था तो तरुण आया था मुझे वापस यहाँ छोड़ने, जहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरे घर के बाहर खड़े होकर हम ऐसे कुछ बात कर रहे थे। वहां ये बात हमारे बात में निकल के आई कि अच्छा है हम लोग संडे की और सैटरडे की जो बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं। और अब ये चीज क्लियर है कि कमी मैं जो एक चीज है उसी में ही की सारी कमी है, और अब इसी पे काम करना है। हम दोनों इस बात से सहमत हुए और खुश होकर दूसरी कोई बात करने लगे। अब ये समझ में आता है कि मतलब हम कितने गहरे भ्रम में हर समय, जब तक हमें पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती तब तक हम कैसे भ्रम में रहते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हम भ्रम में हैं। ये मानते आ रहे थे सर, अहम अहम के ऊपर ये अहंकार छाया हुआ है, ये अहंकार मैं है, और इसी पे काम करना है। मुझे अब इस पे काम करना है। अब ये मतलब कई बार हंसी सी आ जाती है। मैं काम करूंगा, मैं अहंकार पर काम करूंगा, मैं कौन। पिछले कुछ दिनों में ये चीज एकदम स्पष्ट है कि मैं, मेरा, ये सब क्या है। जो विभाजन था उसके बीच में जो गैप बना वो विभाजन था। उस विभाजन को विभाजन समझते हुए खुद को कितने गहरे में अलग कर रखा था हर चीज से। तो अलग तो है ही नहीं। जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा में एक बार एक प्रश्न पूछा था, मतलब डायबिटीज को आपने लिया था, और डायबिटीज को कैसे पता चल जाएगा कि उससे मुक्त क्या है, वो तो खुद डायबिटीज है, उसको उसके अलावा कुछ पता चल ही नहीं सकती। अब ये चीज क्लियर है। एक और बात बताना चाहूंगा सर, मेरा बच्चा है जो 2.5 साल का है। अभी आजकल वो क्या कर रहा है, उसको जैसे गर्मी लगती है तो वो बोलता है सर्दी लग रही है, ठंडा कुछ होता है तो वो बोलता है गर्म है। तो वहां से ये चीज पकड़ में आती है कि अ, इस ये बच्चा अभी इस शब्द से चिपका नहीं है। जो उसके मन में सहजता से आ रहा है वो बोल रहा है। और हम लोग, जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती है और हम लोग खुद को समझने लगते हैं कि यस आई एम इंटेलेक्चुअल माई लाइफ, तो हम शब्दों से इतना ज्यादा चिपक जाते हैं और इतना ज्यादा चिपके हुए हैं कि
हमारा जो व्यवहार होता है उस शब्द की जो परिभाषा हमने बना रखी है उसी के अनुरूप ही होता है। उस परिभाषा से आगे क्या है हम जाके सोच ही नहीं सकते। रिश्ते में अ, व्यवहार में या प्रकृति से संबंधित है तो उस चीज के को हमने जो नाम दिया है, जैसे पेड़ है तो अ, हाँ ठीक है ये तो पेड़ है, ओके साइड में। चांद है, हाँ ठीक है चांद है, रोज ही आता है, क्या है। उस शब्द से इतने चिपके हुए हैं कि उस शब्द को बार बार इतनी बार रट लिया है कि हम अ, बस उसको साइड लाइन करके मैं माई लाइफ बस। अब यहाँ कला क्या, कुछ कर लिया, कुछ लिख लिया या कुछ कर लिया उसको कला समझ के और राजी हो जाते हैं और चलते रहते हैं। जीवन तो कहीं है ही नहीं, मतलब गहरा भ्रम भ्रम भ्रम, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब ये चीज थोड़ी क्लियर है और अब क्लियर होने के बाद में ऐसा है कि कुछ सुधार करने की जो है, अरे यार ये कहाँ फंस गया, ये क्या हो रहा है, तो सुधार की वो है भी नहीं। ठीक है यार दिख गया कि यार गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है और मेरे अंदर जो मैंने अपना इमेज बना रखा है वही वही डायबिटीज है, तो फिर उसके आगे मेरा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। मेरा लाइफ में मैं मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो जो भी ढर्रा मैंने बना रखा है उससे आगे कुछ है नहीं और मेरा रोल भी मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है यहाँ सर प्रश्न यहाँ काम करता है, जब मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है तो वहाँ ब्लॉकेज होता है और वो ब्लॉकेज सहज ध्यान लेके आता है। छूटता है वो बार बार, क्षणिक होता है छूटता है, क्षणिक होता है छूटता है। अब ये समझ में आता है कि ये जो ढर्रा चल रहा है वो बहुत गहरा है। शायद अगर पहले के जन्म की भी कोई बातें होती है तो शायद वहां से भी आया हो। अ, पर काम इस तरह करता है प्रश्न के वहाँ ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज के बाद में विचार खत्म है और गहरी सी शांति का अनुभव होता है, जब तक उस शांति को नाम ना दे दिया जाए कि ये शांति है। तो इस तरह से काम करता है सर। धन्यवाद, ये मेरा अवलोकन। नमस्ते सभी को। नमस्ते लता। हम यहाँ गैलरी में बैठे हुए हैं। आप सबकी आवाज कानों पे पड़ रही है, पंछियों की भी आवाज आ रही है, नीचे पत्ते झाड़ू मार के सरकाए जा रहे हैं उसकी भी साउंड है। अपने हार्ट बीट चल रहे हैं ये भी पता चलता है। आकाश में सूरज की रोशनी है। 2-3 शेड आते हैं, जहाँ सूरज है वहाँ थोड़ा डार्क हो जाता है, फिर हल्का हल्का लाइट होता है। हम ये देख पाते हैं कि कला है जीवन में, जीवन है वहाँ पे। हस्तक्षेप ना हो अपना या हस्तक्षेप नहीं है अपना, तो जीवन तो है, जीवंतता तो है उसमें। बस ये नहीं है जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन ऐसा ही क्यों नहीं है, क्यों नहीं चलता है, ऐसे ही क्यों नहीं रहता है, ये शिकायत है। बस जीवन है वहाँ, कला है वहाँ पे जी। तो अपने में ही कला है, इतना ही कहेंगे।
लता जी, जब हम सवाल उठाते हैं कि वह जीवन नहीं, वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है, तो हमारे पास कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि जो भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएंगे वे सब हमारे जीवन धारा के ही क्रियाकलाप होंगे। हाँ, इस असंभव प्रश्न को उठाने में जीवन के सकल क्रियाकलाप क्षीण होने लगते हैं, वे अपनी जगह पर सिमटने लगते हैं। उसके सिमटने में ही अगर ऐसी कोई कला है जो जीवन के पार है, तो उसका पदार्पण है। उस कला को हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते कि हाँ ऐसी कला है, वो कला जीवन में काम करती है। नहीं, जिसे हम जीवन कह रहे हैं उसमें वह कला प्रवेश ही नहीं कर सकती। हमारा जीवन बनावटी है और वह कला नैसर्गिक। तो बनावटी चीज में, एक बनावटी पौधे में सच्चा फूल नहीं खिल सकता। तो हम अधिकतम ये कह सकते हैं जब यह प्रश्न उठता है कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है, उसमें जो अधिकतम वक्तव्य आ सकता है हमारे द्वारा, वह यही हो सकता है कि हमारे क्रियाकलाप जो जीवन के हैं वे सब भरभरा करके गिरने शुरू हो गए, यानी मैं गिरना शुरू हो गया। थैंक यू। रंजीता। रंजीता जी, आप हैं? स्मृति जी। नमस्कार सभी को। नमस्ते। फिर आज गैलरी से अंदर थोड़ी सी धूप आ रही है। कुछ देर पहले तक चांद भी दिखाई दे रहा था यहाँ से। सूरज की रोशनी बढ़ गई है तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। आज कुछ तोते आकर के सामने के पेड़ पर बैठे हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। कोयल की आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही है और एक छोटी सी चिड़िया वो जो बार बार गैलरी में आकर गाकर चली जा रही है। गैलरी में जो अपराजिता की लता है वो पतझड़ की वजह से, जिसके पत्ते सारे झड़ चुके थे, सूख गए थे, अब उसमें नए पत्ते आने शुरू हुए हैं। उसके जो बीज होते हैं लंबी लंबी सींगों में, तो वो दिख रहे हैं कि खुलकर बिखरे हुए हैं यहाँ पर। आज शायद गर्मी की वजह से वो खुल जाता होगा। बीच बीच में व्हीकल की आवाजें, हॉर्न की आवाजें आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है। लगातार एक चिड़िया बोल रही है कि जैसे उससे कभी थकान ही ना होती हो। एक बहुत अलग अलग तरीके के कलरव सुनाई दे रहे हैं अलग अलग पंछियों के।
कल जो प्रश्न रखा गया था रात में, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जीवन के, अर्थात अभी जो हमारा जीवन है, उसके ही अलग अलग इतने ढंग हैं कि उसी को हम नहीं समझ पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हर बार या तो खुद के अवलोकन से या चर्चाओं से हमारी, या धर्मराज जी की बातों से, उनके अवलोकन से जो वो साझा करते हैं, ऐसे लगने लगता है कि जो जीवन मैं जी रही हूँ उसे अब मैंने देख लिया, या उसका मैंने निरीक्षण किया, परीक्षण किया है। फिर कभी कोई एक नए रूप में वो सामने आता है, तब लगता है कि नहीं, हम अभी जो अलग अलग ढंग से जी रहे हैं उस जीवन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे परे जीवन क्या होगा वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। मुझे ये लगता है कि जैसे जो सांस चलती है नैसर्गिक तरीके से, और जैसे ही कहा जाता है कि अपनी सांस पे ध्यान देना है या कंसंट्रेट करना है, तो वो अपना अपनी नैसर्गिक प्रक्रिया में नहीं रहता। एक अवलोकन भी बनावटी जैसा लगता है कि एक फोर्सफुली मैं उसको देखने का प्रयास करती हूँ, ऐसा लगता है। कभी अवलोकन नैसर्गिक रूप से हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि अवलोकन हो रहा है या सोच विचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिससे कला या सृजन या जो भी कहने का आशय है धर्मराज जी का उस प्रश्न के द्वारा, कि वह कला क्या है जो जहाँ जीवन नहीं है, जब तक उस जीवन की झलक भी नहीं आती तब तक उस कला का दिखना संभव नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर उस पर ज्यादा विचार किया जाता है तो फिर वही सोच विचार के द्वारा ही कोई जवाब आता है, और उसे कुछ अंदर से ऐसा है जो स्वीकार नहीं करना चाहता। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रश्न को बार बार पूछा जाए, बस कभी उसका उत्तर आएगा, या तो पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन प्रश्न का वहां बने रहना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्मृति जी, हम जो जीवन की बात कर रहे हैं यह हमारे इसी दैनंदिन जीवन की ही बात कर रहे हैं, जो हम सुबह से लेके शाम तक और रात में सोते समय भी हमारे अंदर जो जीवन चलता रहता है उसी की बात कर रहे हैं, जिसमें व्यस्तताएं हैं, योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे विषाद हैं, दुख हैं, चिंता है, शोक है, सोच विचार है, ये ही सब जीवन, साधारण सामान्य सा जीवन। तो हमारा जो प्रश्न था कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है, तो उसमें
इसी जीवन से मुक्त होने की हम लोगों ने चर्चा की है। यही जो जीवन, जो हमारा दैनंदिन जीवन है, जो संस्कारित है, जो सुझावों पर निर्भर है, जो बहुत सारे ढंगों पर, सम्मोहनों पर निर्भर है, उन्हीं से बना है। उसी जीवन को लेकर, जो हम जीवन जानते हैं, उसी जीवन को लेकर के हमने सवाल उठाया है कि वह कला क्या है जो इस जीवन से मुक्त है। वह कला जीवन की कला है, क्या है, हमको नहीं पता। लेकिन इस प्रश्न के आलोक में हमारा यह सारा जीवन, जिसे हमने अभी तक जीवन समझा है, वह सब प्रकाशित होने लगा, सब उसका रेसा रेसा दिखाई पड़ने लगा, वह एक मुस्त दिखने लगा, यह जीवन जो अभी हमारा है। हाँ, यह बात सच है कि हमको उस कला का पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम तो जीवन के, इसी जीवन के हिस्से हैं। पर इस प्रश्न को उठाने में, इसके बने रहने में एक महती क्रांति भीतर जगह लेने लगी, जो इस जीवन को देख समझ करके इसे अवसान करने लगी। धन्यवाद। प्रमिला जी। जी, शुभ प्रभात सभी को। नमस्कार। सुप्रभात। थोड़ा रात में व्यस्तता थी तो नींद देर से खुली, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। चिड़ियों की आवाज आ रही है बहुत तेज, बहुत सारे पक्षी हैं जो एक साथ बोल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है सुनकर। कुछ काम चल रहा है तो हथौड़ियों की आवाज भी आ रही है। प्रश्न की बात है तो वो प्रश्न इतने अच्छे से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह कला क्या है जो जीने से मुक्त है। लेकिन यह है कि प्रश्न जो उठ रहे हैं रोज, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और उनका प्रभाव भी, जितने भी समझ में आते जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत अच्छे से जीवन पर पड़ रहा है, वो मैं देख रही हूँ। और अवलोकन हो रहा है अपने आप, वो भले ही थोड़ी सी मात्रा में हो, जरा सा ही हो, लेकिन कुछ तो है जो हर रोज ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है कि हम उस स्थिति में हैं, मैं उस स्थिति में हूँ, और वो अपने आप घटता रहता है। कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं है कि अ, तो फिर उसको सोच कर करना पड़ता है कि हाँ, मैं बेहोशी में हूँ, तो इस बेहोशी से हटकर मुझे अपने प्रश्न पर आना है या अवलोकन में आना है, तो वो कभी सोच कर करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता कि उसी में हम हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं। तो अपने से ही वो अ, होने लगा है, अब अपने से ही उसमें मैं रहने लगी हूँ। भले ही वो थोड़ा थोड़ा ही हो, लेकिन हो रहा है। बस इतना ही। यदि रंजीता नहीं है तो फिर तरुण जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैं हूँ, लेकिन आई हैव नथिंग टू से राइट नाउ। थैंक यू। तरुण जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार तरुण। मैं आज यहाँ एक एकांत में आकर बैठा हूँ, तो आसपास खुला मैदान है, थोड़े बहुत कटीले पेड़ हैं बहुत सारे, और झाड़ियां हैं बहुत सारी। पक्षियों की आवाजें आ रही है लगातार अलग अलग पैटर्न्स में। कुछ गिलहरियां खेल रही है यहाँ पर, इधर उधर दौड़ रही है। कुछ पक्षी भी नीचे आकर के बैठ रहे हैं, फिर वापस उड़ते चले जाते हैं।
यहाँ से 200 मीटर के आसपास रोड है, तो थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवाजें भी आ रही है। आसमान में बादलों की रेख है और हल्का सा एक चांद नजर आ रहा है। यहाँ लेफ्ट से सूरज भी उग रहा है, उसकी भी रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तापमान समसा है, ऐसा कोई ज्यादा ना, ऐसा कुछ ठंडक ना गर्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। कल के प्रश्न के ऊपर जितनी बार भी विचार गया तो यही नजर में आने लगा कि वह जो जीवन है वह संभव, मतलब जो मुझे लगता है संभव संभावनाओं में दिखता है, जहां मैं हूँ उसकी संभावनाओं से परे ही होगा। क्योंकि इस तरह से कोई किसी चीज का उत्तर निकल करके नहीं आता कि वह कला क्या है। अगर वास्तव में अगर कोई कला होगी तो वहां जीवन नहीं होगा, और अगर वास्तव में ऐसा कोई जीवन होगा तो वहां मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं जीवन को लेकर के जितनी बार भी सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, वहां पर वही सारी चीजें आ रही है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है। मुझे मेरे जीवन के ढर्रे नजर आने शुरू हो रहा है। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो मैंने बनाया है, या मेरे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, या जिस तरीके से मैं चीजों को देख रहा हूँ, यही सब कुछ नजर आ रहा है। तो वहां आकर के इस प्रश्न के ऊपर कोई सिर्फ विचार बने रह जाते हैं फिर, और वो विचार इसी चीज को लेकर के आते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है। जीवन के पार ऐसा कुछ है, वहां तक नजर नहीं जा पा रही, और समझ में भी आता है वो नजर जा नहीं सकती जब तक मैं हूँ, मेरे विचार हैं, ये सब कुछ है। वहां से ये इस चीज के लिए उत्तर आना या इसकी कोई संभावना भी नजर आना, वो वैसा कुछ नजर नहीं आता। फिर बस वो विचार 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 चलते जा रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। कुछ भी नहीं हो रहा का मतलब इस को लेकर के कोई ऐसी संभावना नजर आना या कुछ दिख जाना नहीं है। वो बार बार लौट करके इसी जीवन की तरफ आ रहा है जो मैं जिए जा रहा हूँ। ये सारा कुछ अवलोकन रहा सर। बहुत सुंदर बात है। शायद हम लोग मर्म समझ रहे हैं असंभव प्रश्न का। असंभव प्रश्न का मर्म समझने का सीधा आशय है कि यह कैसे काम करता है। यदि मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है, तो मुझे उस कला का कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन इस प्रश्न को उठाने में मुझ जीवन का प्रकाशन शुरू हो गया, वह अवेयरनेस में आना शुरू हो गई, बिना मेरे चाहे, बिना मेरे कोशिश किए, प्रयास किए। और इधर प्रकाश में आना शुरू हुआ, इस भांति प्रकाश में आना शुरू हुआ कि मुझ सोच विचार की सारी नींवें हिल गई, मैं गिरना शुरू हुआ, और उधर चुपचाप, बिना मुझे पता चले, बिना मुझे खबर हुए, हो भी नहीं सकती खबर, ऐसी कला का जीवन में पदार्पण होना शुरू हुआ, जो कला प्रेम की कला है, जिस पर हम लोग यह संवाद कर रहे हैं कि प्रेम क्या है। इधर जीवन हमारा प्रश्न के दायरे में आया, जिसे हम जीवन समझते हैं। इधर जीवन का गलना शुरू हुआ, जिसे हम जीवन समझते हैं। इधर मेरा गलना शुरू हुआ, जो कि मेरे जीवन का एक बनावटी केंद्र है।
और उधर वह तो वहां है ही जो जिसका हम अन्वेषण कर रहे हैं। 5 मिनट बैठते हैं, फिर आज के प्रश्न पर चर्चा कर लेंगे। पुराणों में एक कथा आती है हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु के संदर्भ में। उनका विवाह गंगा से हुआ। पौराणिक कथा है, हुआ हो न हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी मार्मिक कथा है। पुराणों में जो भी है संकल्प, वह संकेत करता है किसी मर्म की तरफ। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राजा हैं, जिसे हम जीवन समझते हैं उसमें जो श्रेष्ठतम है वह राजा है। राजा के पास सब अधिकार होते हैं, सब वैभव होता है, सब ऐश्वर्य होता है, लेकिन फिर भी राजा जीवन से महरूम होता है। जिसे हम जीवन समझ रहे हैं उससे तो महरूम होता है, या यूं कहें कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वह जीवन जो वास्तविक जीवन की
धारा है उससे महरूम है। हम सम्राट भी हो जाए तो भी जीवन धारा से महरूम रहते हैं, वंचित रहते हैं। संयोग हुआ, महाराज शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। गंगा जीवन धारा है, जीवन धारा का प्रतीक है, सच्ची जीवन धारा, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं। वह जीवन धारा नहीं जो विचारों की जीवन धारा है। हमारे भीतर विचारों की जीवन धारा चल रही है। राजा विचारों की जीवन धारा के शीर्षतम बिंदु पे बैठा हुआ है। महाराज शांतनु विचारों की जीवन धारा, पद की, प्रतिष्ठा की, ऐश्वर्य की, उसकी चरम ऊंचाई पे बैठे हुए। और गंगा वास्तविक जीवन धारा है। तो संयोग हुआ गंगा का महाराज शांतनु से। गंगा ने शर्त रखी कि मैं तभी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगी जब तुम मुझसे कभी भी किसी भी चीज के लिए कारण नहीं पूछोगे। तो जो बनावटी जीवन है वह जो वास्तविक जीवन है उसको जीवन में उतार लाने के लिए, अंगीकार करने के लिए, उसके आवाहन के लिए, उसके पधारने के लिए सब उपाय करता है। तो उसने कहा ठीक है देवी, आप पधारें राजमहल में, मैं कभी तुमसे किसी भी तुम्हारे कृत्य का कारण नहीं पूछूंगा। कथा कहती है कि महाराज शांतनु और गंगा के संयोग से पुत्र पैदा हुए। और जो वचन दिया था महाराज शांतनु ने गंगा को, उस कारण से जब पुत्र पैदा हुआ तो गंगा ने उसे ले जाकर के गंगा में बहा दिया, उसमें विसर्जित कर दिया। पर महाराज शांतनु पूछ न सके कि क्यों ऐसा किया आपने। कथा कहती है ऐसे 1, 2, 3 कुल 7 पुत्र हुए। जब 8वां पुत्र हुआ तो महाराज शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कहा देवी, कम से कम इतना तो बताओ कि हमारे संयोग से पैदा हुए पुत्रों को तुम क्यों ले जाकर के विसर्जित कर दे रही हो। यह तो ऐसा हुआ तो हमारे वंश में कोई न होगा। कहते हैं गंगा ने कहा था कि अगर जिस दिन आप व्रत तोड़ेंगे, जिस दिन आप अपना वचन तोड़ेंगे, उस दिन मैं चली जाऊंगी। गंगा चुपचाप उस पुत्र को, शांतनु को सौंप करके और चली गई। और वही पुत्र देवव्रत भीष्म के नाम पर प्रसिद्ध हुए। जीवन अकारण है। जैसे गंगा की धारा अकारण है, वैसे ही जीवन भी अकारण है। जो सच्चा जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, वह कला अकारण है जो जीवन से मुक्त है, जिसे हम जीवन समझते हैं। पर हमारे सारे कृत्यों में कारण है। हम किसी से मिलते भी हैं तो कोई कारण होता है, कुछ व्यवहार आचरण करते हैं तो भी कारण होता है, कुछ जीते हैं, कहीं आते जाते हैं तो भी कारण होता है। आप देखें कि ऐसा एक भी पल अपने जीवन में उघाड़ नहीं पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे जो कि अकारण हो, जबकि जीवन अकारण है। गंगा की पुण्य सलिला की जलधारा जैसा। पर जो सम्राट है, जो शीर्ष पे बैठा हुआ है, वह कारण खोजता है, क्योंकि उसको वंश चलाना है। और सच्चे जीवन का कोई वंश नहीं होता है। सच्चा जीवन सद्य स्नात होता है। ऐसा नहीं
कि उसमें जीवन नहीं होता है, पर वंश नहीं होता है, उसमें कोई क्रम नहीं होता है। तो गंगा सद्य स्नात थी और राजा जो है वो वंश चाहता था, तो मेल नहीं बैठा और गंगा और शांतनु का विछोह हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कहीं न कहीं जीवन की धारा, जीवन गंगा और हमारा विछोह हुआ है। शांतनु और गंगा का तो फिर भी संयोग हो गया था, जो कि बड़ी सुंदर तरीके से कथा ने कहा है, लेकिन हमारा हम बनावटीपन का यथार्थ जीवन से कभी भी संयोग नहीं हो सकता। आज का हमारा प्रेम क्या है, इसके अन्वेषण के क्रम में हमारा आज का सांझ तक के लिए जो प्रश्न है वह अन्वेषण अवलोकन के लिए है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो अकारण है, क्योंकि प्रेम अकारण है, प्रेम का कोई कारण नहीं। गंगा ने शांतनु से अकारण प्रेम किया था, पर शांतनु गंगा से पुत्र रत्न चाहते थे अपने वंश के लिए, इसलिए गंगा रूठ करके चली गई। तो आज हमारे अवलोकन का प्रश्न है कि तब स्पष्ट है कि जीवन या वह परम कला जिसे प्रेम कहते हैं अकारण है। तो यदि स्पष्ट यह बात है कि प्रेम अकारण है, वह जलधारा अकारण है, तो जो यथार्थ जलधारा है वह अकारण है, तो हमारा जो जीवन है क्या उसमें कुछ भी ऐसा है जो कारण से मुक्त है? आज पूरे दिन में हम अपने साथ रहते हुए इस तथ्य का अवलोकन करेंगे कि क्या हमारे होने में, जीने में, व्यवहार में, संबंध में कुछ भी ऐसा है जो अकारण है, और उसकी हम पड़ताल करेंगे, उसके साथ रुकेंगे, फिर सांझ की बैठक में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर यदि स्पष्ट हो जाता है कि कुछ है जो अकारण है, तो उस सूत्र को पकड़ करके फिर हम प्रेम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रेम अकारण है। और अगर यह स्पष्ट होता है कि हमारे जो जीवन में जो हम जी रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अकारण है, तो फिर इस संपूर्ण जीवन से हमारा मोहभंग, फिर हम यह सवाल उठा सकते हैं आगे का, जो कि सांझ में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा संवाद के जो सहज रूप में निकल करके प्रश्न आया है वह है कि हमारे जीवन में, हमारे संबंध में, हमारे होने में क्या कुछ भी ऐसा है जो अकारण है? 2 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं, फिर से इस प्रश्न को मांजेंगे और फिर सांझ तक के लिए इस प्रश्न पर अवलोकन करने के लिए हम लोग विदा हो लेंगे। हमारे जीवन में जैसा हम जीवन जी रहे हैं उसमें सब कुछ कारण से है। माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही है,
तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वह उसके तन से आया है। प्रेमी प्रेमिका को प्रेम कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसको प्रेमिका से कुछ चाहिए, साथ चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सुख चाहिए, और वही प्रेमिका के लिए भी है, तथाकथित प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए। हमारे सारे व्यवहार में कारण है। हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है। हमारा सारा जीवन कारणों की श्रृंखला है। तो आज हमारा प्रश्न है, मांझने के लिए, खुद के भीतर देखने के लिए, कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है, संबंध में, व्यवहार में, अपने होने में, जो कारण से मुक्त है। क्या हमारे जीवन, संबंध और होने में कुछ भी ऐसा है जो कारण से मुक्त है। क्या हमारे जीने, संबंधित होने और होने में कुछ भी ऐसा है जो कारण से मुक्त है।